और अक्सर इमरान जो है और जिन्होंने वोट कास्ट किया है और वोट सवेरे पोलिंग जो है सवेरे शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है, तो इंशाल्लाह शाम तक रिजल्ट आएगा इसका। कितनी उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से 4 उम्मीदवार हैं। एक तो चौधरी रमज़ान साहब हैं, सजाद साहब हैं, शमी साहब हैं और इमरान साहब हैं। बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है कि वो उन्होंने अपने 3 कैंडिडेट। अब ज़्यादा देर इंतज़ार तो नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही घंटे बचे हैं, शाम तक तो रिजल्ट आएगा और पूरी उम्मीद है कि चारों की 4 सीटें हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। कैंडिडेट्स जो हमारे साथ है उन्होंने हमको वोट दिया है और कांग्रेस भी दे रही है और पीडीपी भी दे रही है, तो के हवाले से हम यकीन के साथ कह रहा हूँ कि चौथी सीट भी हम ले जाएंगे इंशाल्लाह। साहब जो अभी एलओपी की तरफ से स्टेटमेंट है, आप कैसे देखते हैं? शायद उसने ख्वाब देखा है शायद, हाँ सपना आया था उसको। अगर सपने में सपना आया था तो ठीक है, फिर उसका कहना ठीक है। अगर हकीकत देखें तो हकीकत तो ये है कि हम सारी सीटें ले जाएंगे इंशाल्लाह। शायद उसने सपना देखा है। स्टेटमेंट के हिसाब से बताया जाता है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी का भी सपोर्ट जो है मिला और कांग्रेस का भी, तो आपको लगता है कि वोटिंग उसी तरह की होगी जो उन्होंने उसी तरह पे होगी? वो तो एतमाद नहीं देते ना, फिर तो उन्होंने एतमाद दिया है इसी बुनियाद पे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को जिताना है और वो उन्होंने वोट डाला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में डाला, नेशनल के हक में डाला। चौथी सीट में यकीन के साथ कह रहा हूँ कि चौथी सीट भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि चारों सीटें का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, झूठ नहीं बोलूँगा, हॉर्स ट्रेडिंग का कोई मामला ऐसे सामने अभी नहीं आया है। कोई एमएलए एब्सेंट? कोई एमएलए एब्सेंट नहीं है, सारे एमएलएज आए हैं जो हमारे अपने हैं, वो सारे आए थे, तो उन्होंने कास्ट किया है वोट। शाम तक कुछ घंटे बचे हैं, शाम तक रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। महराज मलिक के बारे में क्या मालूम? अभी महराज मलिक के बारे में पता नहीं है, वो उसको वोट डालना है। मैंने सुझाव खत्म किया। नहीं, महराज मलिक का सवाल था ना, आप किया ना मैंने चर्चा।